फ्री फायर हम जाएंगे ट्रेनिंग में और ट्रेनिंग में जाकर हम ओनली हेडशॉट वाली बंदूकें लेंगे और हम उससे हेडशॉट मार के भी दिखाएंगे आपको। और डेथलीगल, वुड पैकर, शॉटगन और इसके अलावा जितने भी बंदूकें हैं उन सब का इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग। तो अभी हम फटाफट से स्क्वाड में लगाते हैं, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट को ऑफ करते हैं और लगा देते हैं। थोड़ा सा इसमें फायदा होता है, पूछो। अब हम इधर से लेते हैं वन टैप की गन्स। इधर से आप वन टैप की गन्स वगैरह ले सकते हो। तो हम लेते हैं वन टैप की, हम लेते हैं डेथलीगल तो नंबर 1 पे, फिर हम लेते हैं शॉटगन और MP5 की जगह हम लेते हैं अपनी वुड पेकर, क्योंकि यही है 3 मशहूर गन्स जिन मशहूर गन्स की लोग प्रैक्टिस करते हैं हेडशॉट के लिए। अगर आप इन 3 गन्स में ट्रेन होगा तो समझो सारी बंदूकों में ट्रेन होगा हेडशॉट मारने के लिए। तो सबसे पहले अभी हम लोग आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में। शुरू में तो आपका गेम प्ले कुछ ज्यादा ही गंदा होगा, जिसकी वजह से आप मर सकते हो, लेकिन एक ट्रिक तो आपको वैसे ही बता देता हूँ कि आपने स्विच करना है, एक गोली मारते ही स्विच करना है। जैसे अभी मैं एक गोली फायर करूंगा, अभी एक गोली फायर करके ग्लूवॉल लगाना जरूरी है जब बंदा सामने हो। इस तरीके से ग्लूवॉल आप कोई से भी स्टाइल के लगा दो, नॉर्मल ग्लूवॉल लगा दो, लेकिन हाँ ग्लूवॉल की स्पीड फास्ट होनी चाहिए। पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था शायद, हाँ हमने पहले एक वीडियो डाली थी टिप्स एंड ट्रिक्स की। और चलो होता रहता है। अभी मैं पहले डेजर्टिकल से ट्रेन करता हूँ। तो अभी डेजर्टिकल की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है और अब डेजर्टिकल में आप ज्यादातर जो है ना बच के रहा करो, अपने आसपास के माहौल को समझा करो पहले कि बंदा कहाँ से अटैक कर सकता है और कहाँ हो सकता है इस वक्त। ये प्रिडिक्शन आपको करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ हो जाएगी एक मर्तबा, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। सबसे पहले तो भाई इसमें मैं एक बात समझ गया हूँ, डेजर्टिकल में स्विच मत करो। डेजर्टिकल में रिलोड करो। जैसे आप फायर करते ही रिलोड करते हो ना, वो करो। मैंने फिलहाल रिलोड वाला बटन नहीं लगाया हुआ और इस बंदे ने मेरे को मार दिया फिलहाल, तो फटाफट से मैं रिलोड वाला बटन लगा देता हूँ। लग गया भाई मेरे। अबे लग जा ग्लूवॉल, कभी कभार होता है दोस्तों। एक बंदे को हेडशॉट लग गया, एक बंदा टपक चुका है और दूसरा भी टपक गया। अब मैंने द स्ट्रेट ड्रैग का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से बहुत ज्यादा हेडशॉट लगते हैं। हेलो भाई, वेयर आर यू? समझ रहे हो? नहीं समझ रहा, मार दिया यार। फटाफट से देखते हैं कोई बंदा तो नहीं है आसपास, फिर हम लोग जरा अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। ओ, नाम लिया, बंदा हाजिर। ग्लूवॉल भी नहीं थी यार, खत्म थी। चलो होता रहता है। फटाफट से हम एक काम करते हैं, अभी हम लोग ढूंढते हैं बंदे को ढूंढ रहे थे, बंदा हमें ढूंढ लिया। किंग को पहले मारो। हाँ, अब मैंने इधर स्ट्रेट ड्रैग होता है ना नॉर्मल, उसी ड्रैग के जरिए मैं अभी टपका रहा हूँ जितने भी बंदे टपकाए हैं, ओनली स्ट्रेट ड्रैग। बिकॉज ये जो आपको बताते हैं टेढ़ा मेढ़ा ड्रैग करो, इसलिए ड्रैग करो, और मैंने भी बताया वो कुछ ड्रैग, लेकिन जो ड्रैग में बताया ना वो है स्ट्रेट वाले टाइप के, मतलब कुछ इस तरफ है। मतलब वो इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेनिंग के बारे में। ड्रैग वगैरह तो आप ये सीधा वाला ड्रैग कर सकते हो, ये टेढ़ा वाला कर सकते हो और ये इस तरफ वाला कर सकते हो। ये 3 ड्रैग का इस्तेमाल कर सकते हो और रोटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको मैंने तकरीबन 1 2 3 और 4 5 ड्रैग के बारे में बताया, जो ड्रैग काम करते हैं रियल में। तो मैंने ट्राई किया। बकाया ड्रैग का मुझे नहीं पता भाई, बकाया ड्रैग है भी मुश्किल और उनको करना भी मुश्किल है, इतना बॉडी। चलो होता रहता है। सबसे पहले तो भाई मैं पहले तो इस बंदे को टपकाना है, क्योंकि ये बंदा बहुत मसले करेगा आगे चल के। फाई 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 मैं दोस्तों मैं इसलिए रिलोड नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने रिलोड वाला बटन नहीं लगाया हुआ, तो मैं लगाने भी नहीं वाला। अभी लॉन्ग रेंज में बंदा आई बॉडी में आई, मेरे को पीछे किसने मारा। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, अपने आसपास का माहौल जानते हुए रहो कि बंदा कहाँ से आ सकता है और कहाँ से आप उनको हेडशॉट मार सकते हो। आप मेरे ड्रैग को नोट कर सकते हो, मैं सिर्फ ये कुछ 4 5 ही ड्रैग इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसके अलावा कोई ड्रैग काम नहीं करता और उसके लिए बहुत मेहनत भी लगेगी और काम भी सही से नहीं करेगा। मैं सिर्फ स्ट्रेट ड्रैग का ज्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, ज्यादातर स्ट्रेट का करता हूँ, क्योंकि स्ट्रेट ड्रैग से बहुत हेडशॉट लगते हैं मेरे। देख रहे हो, अभी मैंने
शॉर्ट रेंज में मारा वाइट एम करके स्ट्रेट ड्रैग डेजर्ट ईगल के साथ। ओह, पीछे क्यों आया? एक आगे बंदा एक पीछे बंदा, बचे किससे? फिलहाल मैं पीछे देखते हुए आगे जाता हूँ, जिसकी मदद से मैं मर जाऊंगा। जो बॉडी बॉडी मारते हैं वो मेरे को बहुत बुरे लगते हैं कसम से। ये एक बॉडी में गया और ये लॉन्ग रेंज में है। लग जा, कनेक्ट हो जा। ओफ, उसने मेरा कनेक्ट कर दिया। हेडशॉट हेडशॉट वगैरह कनेक्ट हमको ही हो रहे हैं, उनको बहुत मुश्किल से हो रहे हैं। तो अभी हम फिलहाल इसको ट्रेनिंग व्रेनिंग करते हैं। आप देखो हम कैसे ट्रेन कर रहे हैं। हमारे गेम प्ले, अगर आप ज्यादातर लोगों के बड़े बड़े यूट्यूबर्स के गेम प्ले देखोगे ना, तो भी आपको काफी ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाता है। और हाँ, शॉर्ट रेंज में आप जंप हेडशॉट मार सकते हो, बहुत ज्यादा इजी है। ओ भाई 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 भाई, इतना मारेगा? फिलहाल मैं इधर से भागने की करता हूँ बिकॉज इधर बंदा है। और अगर आप डेजर्ट ईगल के साथ रिलोड करोगे तो आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आप और ओ एक और ट्रिक पता चल गई इस बंदे को मारते मारते। हम अगर स्ट्रेट करें तो आपको पता है ना, हेडशॉट आसानी से कनेक्ट हो जाएगा हमको। मगर अगर कोई हमारे सामने बंदा स्ट्रेट खड़ा हो तो हम भी उसको अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हम स्ट्रेट होकर हेडशॉट मारने की कोशिश करें, तुम्हारा हेडशॉट देखो कितनी आराम से कनेक्ट हो रहा है यार। हम वैसे यूं अपनी जॉयस्टिक को यूं हिलाते रहते हैं, शुरू में यूं हिलाते रहते हैं ना। अगर हम एक जगह पे यूं रुक के हेडशॉट मारने की कोशिश करें तो ज्यादा लगेगा। ट्राई करता है एक मरतबा, क्योंकि मैंने अभी भी देखा है। ये देखो, अभी मैं एक जगह खड़े रहूंगा और बंदे ने कवर कर लिया तो भागना पड़ेगा बिकॉज बंदा खतरनाक है। तो दोस्त, ओ माय गॉड, बंदा बंदा बंदा, ओ ये होती है ट्रिक। हम्म। ओ भाई, बंदा शॉर्ट रेंज में है। अब मैंने एक जगह खड़े होके मारने की कोशिश की, मगर ग्लूअल नहीं थी और इसलिए टपक गया मैं, और कवर में भी नहीं था प्लस। ओ, कवर के याद आया कि हम लोग कवर फाइट भी तो कर सकते हैं ना। कवर फाइट का ज्यादा फायदा है, क्योंकि अगर आप कवर में रह कर फाइट करोगे तो आप बचे रहोगे, बाहर निकलोगे तो टपकोगे। अब मैं कवर फाइट करने की कोशिश करूंगा पूरी। अभी मैं कवर में हूँ, अभी कवर से बाहर निकला, मारने की कोशिश की, लेकिन ये लोग तो खुद ही मर गए। चलो निकलो भाई, हम क्यों लड़े आपसे? ओए, डज डज डज, और आपको जहां से जगह मिले भाई वहां से मारो। तो इसने जितना मुझे बॉडी भरा है ना, इसके लिए मैं रोना चाहूंगा। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मेहरबानी फरमा के मेरे को छोड़ दो। अगर मैं क्राउच करके मारूं तो क्या होगा? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर मैं बैठूं और मारने की कोशिश करूं, ओ, इससे ज्यादा लगेगा। कि देखो इससे एक्यूरेसी कितनी बड़ी है मेरी। बॉडी पे कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा ड्रैग करता हूँ मैं, और करो। हेलो भाई, ड्रैग भाई साहब ज्यादा हो जाए थोड़ा सा। और हाँ, दो गोलियां तो अगर फायर करना चाहते हो तो दो कर सकते हो। मेरे को बंदा दिख जाए, एक मर्तबा दिख रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। दुज दुज, भागते हैं इधर से फिलहाल, क्योंकि मकड़ी ने इसको पकड़ लिया है। और अभी मैं देखो कवर में ही रह के काफी ज्यादा फाइट कर रहा हूँ, लेकिन पीछे से फिर भी मर गया। अभी फिलहाल मैं जो है ना अच्छे से अपने गेम प्ले को करने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं बेस्ट कवर में हूँ, मतलब इसके इधर से भी मारना बहुत मुश्किल है। और अब हम ट्राई करते हैं क्राउच वाले जगह को, जो हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। सिंपल ड्रैग करने की कोशिश कर रहा था, मगर खुद ही टपक गया। ओ माय गॉड। दोस्तों, एक चीज और समझ आई। अगर हम लोग, मतलब अगर हम अपना एम जो है ना बंदे के इस तरफ रखें ना, तो ज्यादा डैमेज, ज्यादा हेडशॉट नहीं लगता। अगर हम इस तरफ रख के ड्रैग करें ना, तो ज्यादा हेडशॉट लगता है। रोटेशन ड्रैग की बात करूं मैं, रोटेशन ड्रैग और स्ट्रेट ड्रैग, और सारे ड्रैग कर सकते हो। मतलब स्ट्रेट लेफ्ट राइट और रोटेशन, बस ये ड्रैग इस्तेमाल करो। एम को वाइट ही रखो, मैं तो कहता हूँ। लॉन्ग रेंज में ज्यादा लॉन्ग रेंज हो ना, देखो अभी मैंने वाइट नहीं रखा, मेरा एम ही नहीं कनेक्ट हुआ।
उफ 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 उफ, टपक गया। ये जो राइडन इस्तेमाल करते हैं ना, अब मैं चाहूंगा इसको वन टैप मारना, और मैं फुल पोजीशन में हूँ। ओफ, ग्लूवल लगना रह गई। फिलहाल तो मैं इस किंग को मारना चाहूंगा, नकली किंग। फिलहाल अभी मेरे को बंदा मिल जाए, फिलहाल इतना फिलहाल हो रहा है। फाइनली इसको मार दिया, और अभी इसको भी मारने वाला था मगर रिकॉइल हो गई। और रिकॉइल से याद है, सेंसिटिविटी भी तो हम सेट कर सकते हैं ना अपनी। सेंसिटिविटी को मैं S21 अल्ट्रा में खेल रहा हूँ, जो भी खेलता है S21 अल्ट्रा में वो अपनी 130 रख ले, क्योंकि सारे बंदों के साथ कैपेबल है सेंसिटिविटी। अब डस्टिकल की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, अब हमारी बात आ जाती है वुड पेकर की। तो वुड पेकर में भी हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज डिस्कवर करते हैं। ओफ, वुड पेकर ये है कि मिड रेंज में और अपना लॉन्ग रेंज में बहुत अच्छा मारती है, और शॉर्ट रेंज में भी। शॉर्ट रेंज में तो भाई बहुत ही ज्यादा तबाही है बिल्कुल वुड पेकर। वुड पेकर इज इक्वल टू तबाही, इज इक्वल टू बंदा नॉक। किंग को टपकाते हैं। ओ, ये स्ट्रेट ड्रैग का इस्तेमाल किया है, देख रहे हो। ऐसे बहुत ज्यादा तुक्के भी लग सकते हैं, और तुक्का तो वैसे तुक्का हेडशॉट तो बहुत कम चांस होते हैं तुक्का हेडशॉट लगने के, मगर एक मर्तबा लग जाए। अब देखो, अब मैं स्ट्रेट ड्रैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ और वाइट एम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी मदद से मेरे हेडशॉट कितने लग रहे हैं, देख रहे हो। और हाँ, मैं अभी थोड़ा सा सही से नहीं कर पा रहा, तो प्लीज इग्नोर करना। अभी अगर सही से नहीं कर पाओ तो इधर प्रैक्टिस कर लेना। और हाँ, डेली अगर आप खेलना चाहते हो, अपना गेम प्ले रियल में आप सीरियस हो, तो अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करने के लिए आप जो है ना, अच्छे से मतलब आप बहुत ज्यादा ट्रेनिंग किया करो, जिसकी मदद से आपका गेम प्ले इंप्रूव होगा। और ट्रेनिंग ग्राउंड में आना जरूरी है। ट्रेनिंग ग्राउंड में मतलब आप 100 किल करके चले जाओ बस। इतना 100 किल कितने मिनट में हो सकते हैं? जितना आपका गेम प्ले अच्छा होगा, उतनी जल्दी आपके उतना रिड्यूस होगा आपका टाइम, और उतना ज्यादा आपका गेम प्ले भी अच्छा होगा। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करना चाहते तो भाई आपका गेम प्ले कभी भी इंप्रूव नहीं कर हो सकता, कभी जिंदगी में आपका गेम प्ले नहीं इंप्रूव होगा, ट्रेनिंग नहीं खेलोगे तो। अगर आपका मतलब अभी आपका जितना जैसा भी गेम प्ले, जितना भी गेम प्ले, उस गेम प्ले को आप अपना समझो 50 गुना ज्यादा खतरनाक कर लोगे अपने गेम प्ले को ट्रेनिंग खेल के, 50 से भी ज्यादा। या फिर कुछ लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, मगर वो फिर खतरनाक हो जाते हैं। और हमने भी भाई 0 से स्टार्ट किया है, और इसके बाद हमने इतने ज्यादा बड़ा फैसले लिए हैं गेम के बारे में, जिसकी मदद से आप अपना गेम प्ले को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले तो भाई वुड पेकर में आपको जो है ना वाइट एम रखना होता है। स्ट्रेट ड्रैग और वाइट एम का ज्यादा इस्तेमाल करो, और ड्रैगिंग स्पीड को आप जो है ना फुल फास्ट रखने की कोशिश करो। जितना ज्यादा फास्ट भी नहीं रखना, मतलब नॉर्मल स्पीड रखो। मतलब तकरीबन आप मतलब एक झटका दो ड्रैग का और छोड़ दो ड्रैग को। मैं आपको समझाता हूँ, मतलब यूं झटका दो और छोड़ दो, झटका दो और छोड़ दो, जिसकी मदद से आपका हेडशॉट ज्यादा कनेक्ट होगा। और उसमें स्विच का इस्तेमाल करना भाई, रिलोड का गलती से भी मत इस्तेमाल करना। स्विच इज द बेस्ट फॉर वुड पिकर एंड रिलोड इज द बेस्ट फॉर डेसिडिकल। उफ, टपक गया। तो सबसे बेहतरीन है आप वुड पेकर में स्विच इस्तेमाल करो, कहीं पर भी हो। अगर आप स्विच स्विच इस्तेमाल करते हो डेसिडिकल में, तो स्विच भी इस्तेमाल करो। मैं बस आपको बता रहा हूँ, परफेक्ट मतलब परफेक्ट होना है ना, तो उसके लिए आप मतलब लगा सकते हो। सो भाई, टपक गया पहले ही। चलो, उसकी रू मैंने ले ली। और वुड पेकर में बस यही तो चीजें हैं। और अगर आप वुड पेकर में लीला करेक्टर लगाते हो, तो आपको हेडशॉट ज्यादा, और सीधे स्ट्रेट खड़े हो गए ना, तो इसमें जरा हेडशॉट ज्यादा लगेंगे किसी भी बंदूक में। अगर आप स्ट्रेट खड़े हो गए तो भाई क्राउच हेडशॉट तो आप ज्यादा लॉन्ग रेंज में हो या बंदा, तो आप लगा सकते हो, जिसकी मदद से आपके हेडशॉट की 60% तक एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी मदद से आपका हेडशॉट लगेंगे, और हेडशॉट लगेंगे ज्यादा, तो इज इक्वल टू। और क्राउच हेडशॉट ज्यादा इस्तेमाल मैं नहीं करता, लेकिन हाँ कभी कभार करना पड़ता है। अब ये कहाँ से मारा, अच्छा उधर सा होता रहता है।
सबसे पहले तो भाई मैं अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करना पसंद करूंगा। अभी मैंने कब ग्लूवल लगाई ये आप टेक्निक समझ सकते हो कि मैं किस टाइम पे ग्लूवल लगा रहा हूँ, जब बंदे का मतलब। अब हम आपको बताएंगे ओनली के ओनली सुपर डुपर ओनली शॉटगन के बारे में। और शॉटगन जो है ना बहुत हाईली बहुत और अच्छी बंदूक है, जिस बंदूक से बहुत ज्यादा वन टैप प्लेयर्स इस्तेमाल करते हैं और उनको अच्छी भी लगती है। बॉडी बॉडी प्लेयर्स को भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ भी सच कह रहा हूँ, बॉडी बॉडी प्लेयर्स को भी बहुत अच्छी लगती है। और शॉटगन को आप इस्तेमाल कैसे करोगे वो मैं आपको आगे पता चलेगा वीडियो में। शॉटगन को आप सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबको ही पता होगा। लेकिन अगर आप मारो करेक्टर लगाओ तो थोड़ी ज्यादा लॉन्ग रेंज तक इस्तेमाल कर सकते हो। क्या शॉटगन? अब हम ओनली शॉटगन का ही इस्तेमाल करेंगे, तो अपने बैकपैक से हम लोग वो निकाल देते हैं वुड पिकर और डेथ रेडिकल को, क्योंकि फिर हम चीटिंग नहीं करना चाहते भाई। मार दिया यार, शॉर्ट रेंज में कोई आना ही नहीं चाह रहा। खैर है, हम खुद शॉर्ट रेंज में चले जाएंगे उनके लिए। भाई ग्लूवॉल लगाना जरूरी है भाई मेरे तक दिन दिन दिन। और हाँ, शुरू में बॉडी बॉडी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज शॉटगन में हेडशॉट मारना कोई बच्चों वाला खेल नहीं है। और डबल किल करके ही मरा हूं। तो शॉटगन आप इस्तेमाल कर सकते हो लाल नंबर वगैरह ज्यादा टपकाने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग बड़े ज्यादा किल वगैरह कर सकते हो। भाई मेरे आपको ज्यादा मसला है? नहीं मसला है तो बता दो, टपका दिया, ज्यादा मसला था। और हाँ, ज्यादा सेंसी हाई रखोगे ना तो आपका गेम प्ले खतरनाक और कुछ भी हो सकता है। और अपनी सेंसी वगैरह जो है ना अपनी परफेक्ट रखो। पिछली वीडियो में आपको बताया था अपने परफेक्ट सेंसी किस तरह रख सकते हैं, मतलब इससे पिछली नहीं, मतलब एक टिप्स एंड ट्रिक्स की हमने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंदर हमने आपको सब चीजों के बारे में बताया है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। उस वीडियो में आपको काफी ज्यादा चीजें भी समझ आएंगी और अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करने के बारे में। और ये भी तकरीबन उसी टाइप की ही वीडियो है इस वीडियो को भी आप अच्छे से समझ जाओ तो आपका गेम प्ले काफी अच्छा इम्प्रूव हो सकता है। सो अब आते हैं अपनी शॉटगन पे। शॉटगन को भाई आप इस्तेमाल, शॉटगन आपको कैसी लगती है? शॉटगन में मेरे को ये बात समझ आ गई है कि शॉटगन में आप दो ही गोलियां फायर करो, दोनों में से जो वन टैप लगे वो आपकी किस्मत। ये किस्मत वाला काम नहीं करना, नहीं तो टपकोगे मेरी तरह। लेकिन फिलहाल अब अपना वापस से अपना पहले वाला गेम प्ले लाते हैं। एम आप उल्टे हाथ पे नहीं रखना, मतलब अभी देखते हैं यार, समझ नहीं आ रही कुछ भी। मैं सब चीजें ट्राई करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक परफेक्ट चीज मिल सकते। परफेक्ट मतलब आपको एक चीज मिल जाए जिस चीज को आप यूज करके, मतलब उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स का आप यूज करके आप अच्छे से अपना गेम प्ले को इम्प्रूव कर पाओ बिना किसी गलती के। अब इस ओरियन को तो मैंने धोना है, शॉर्ट रेंज में तो आना भाई, मेरे शॉर्ट रेंज में आ, मेरे को ही आना पड़ेगा। अरे स्विच हो जा, स्विच ही नहीं हो रही, गन होगी। अब इस बंदे को शॉर्ट रेंज में आड़ दो। अब मैंने इसको टपकाया आधे दिल वाले हेडशॉट से। और आप इस तरीके से बंदे वगैरह टपका सकते हो भाई साहब। बंदे को पता नहीं था, उसको आराम से लाल नंबर मार दिया मैंने। अभी आप रेड नंबर मारो, मतलब एक गोली चलाते ही रिलोड करो या फिर एक गोली चलाते ही अपनी गन को स्विच। दोनों सूरतों में कुछ भी ज्यादा वन टैप चिपकाने के लिए जरूरी हो सकता है। मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा भाई स्विच, क्योंकि स्विच में ज्यादा वन टैप चिपकते हैं। इज इक्वल टू अपना नॉर्मल रिलोड। आपको लग रहा होगा मेरे हेडशॉट के नीचे चिपक रहे हैं, ये मुझे भी समझ नहीं आ रही। ओ हाँ दोस्तों, मैं तो भूल ही गया, मेरी सेंसिटिविटी बहुत कम थी। तो अपनी सेंसिटिविटी को शॉटगन के हिसाब से रख लूंगा पूरी पूरी, ताकि मेरा बिल्कुल भी ड्रैग नहीं हो पा रहा।
अब देखो रिकॉइल हुई है मेरी गन, तो मैं इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी थोड़ी सी डिक्रीज कर लूंगा, जैसे 50 तक, 150 तक रख लेते हैं। अब देखो, अब लग रहे हैं ना मेरे हेडशॉट। आहा, अब लगेंगे हेडशॉट, अब लगेंगे ना दोस्तों हेडशॉट, और मूवमेंट भी ज्यादा हो रही है, देख रहे हो। क्या यार, सोनिया दिमित्री लेके आया है यार, कसम से ऐसे बंदे मेरे को बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं। दूस दूस, चलो भाई आप निकलो निकलो निकलो। है, लंबी कर रहा था, टपका दिया। चलो अभी हमारे पास शॉटगन आ चुके हैं, तो शॉटगन का भी ध्यान करते हैं। सेंसिटिविटी का आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, सेंसिटिविटी का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो टपकोगे 110%। आई, इसको किसने मारा। और आप टाइम टू टाइम रिलोड करते रहा करो, और रिलोड करते टाइम की एक टिप भी बताऊंगा वीडियो के आखिर में, जिससे आप शॉटगन के रिलोड करते वक्त आपका लिटरली कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ना कोई हेडशॉट मार सकता है ना कोई बॉडी मार सकता है। रिलोड करते करते, मतलब शॉटगन में आप रिलोड कर रहे हो, आपको टच भी नहीं कर पाएगा, एचपी कम हो भले, आपको एक बॉडी भी नहीं लग सकता, बॉडी तो लग सकता है लेकिन हेड, हेड की बात ही ना करो। हेड में कोई खेलेगा ना आपके साथ, जैसे कोई कस्टम वस्टम खेलेगा, तो आप उस ट्रिक को यूज करके भाई, आपको तो कोई मतलब टच भी नहीं कर पाएगा, आपका हेडशॉट के नाम, हेडशॉट नाम का ही भूल जाएगा वो लोग। लेकिन हाँ, शॉटगन में रिलोड करते करते वो कर सकते हो। उस ट्रिक को फिलहाल मैं आपके सामने सीक्रेट रखूंगा, वीडियो के एंड में पता चल जाएगी यार, बता दूंगा यार, टेंशन नहीं लो। बिल्कुल वीडियो के आखिर में, आखिर के सिर्फ आखिर में ही बताऊंगा, अगर आप स्किप करके चले जाओगे तो आपको शॉटगन की जो ट्रिक्स बता रहा हूँ वो समझ नहीं आएंगी ना। और अगर आपने वीडियो स्किप करने की बिल्कुल भी कोशिश की भाई, मैं मैं बता रहा हूँ, अगर आपका गेम प्ले इंप्रूव नहीं है तो मैं कसूरवार नहीं हूँ, आपने खुद वीडियो स्किप की थी तो आपकी गलती है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो अब आप शॉटगन से अगर आप एक जगह पे खड़े रह के मारोगे ना हेडशॉट, तो ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से आपका अगर हेडशॉट ज्यादा लगेगा तो इज इक्वल टू आपका गेम प्ले ज्यादा अच्छा होगा, गेम प्ले अच्छा होगा इज इक्वल टू आपका नाम बढ़ेगा और थोड़ा बातचीत आएगी गेम प्ले में। तो उसके लिए आपको पहले तो आप मूवमेंट मूवमेंट कर लो, सही है, अपनी वीआईपी मूवमेंट वगैरह कर लो, फिर बाद एक जगह खड़े होकर फायर करो और दोबारा मूवमेंट शुरू कर दो। फिर उसके बाद ग्लू, अगर ज्यादा बचना है बंदों से तो फिर कवर में आके बच जाओ, मगर बंदा इतना तेज जुप जुप करके आ रहा है, फटाफट से देखते हैं कोई बंदा बंदा आया ना। ये क्या, लोड कर लेते हैं। अभी देखो सामने वुकोंग है मेरे, अब पहले मैं इसको टपकाने की कोशिश करूंगा, लेकिन नहीं टपका तो मैं इसको टपकाने की कोशिश करूंगा, अगर ये नहीं टपका तो फिर कोई नहीं टपकेगा। और हाँ, गेम प्ले इंप्रूव कर रहे हो तो साथ ट्रेनिंग भी करना जरूरी है, और आप वीडियो छोड़ के ट्रेनिंग करने बिल्कुल भी मत जाना, नहीं तो समझ नहीं आएगा कुछ भी, ट्रेनिंग में जाओगे बोलोगे करना क्या है मेरे को, तो ट्रेनिंग में आपको ट्रेनिंग करनी है, बंदे मारने हैं आपको, समझो, जिससे आपको एक्सपीरियंस होएगा कि बंदे और किस तरह मारते हैं, और अपनी खुद की ट्रिक्स बनाओ और अपने अप पर भी अप्लाई करो। लेकिन जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ वो प्रोफेशनल यूट्यूबर, मतलब जैसे नाम ले लो, रैंस्टर हो गया, Y444 हो गया, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं ये सारे इस्तेमाल करते हैं भाई, तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को इस्तेमाल करो ताकि आपका गेम प्ले वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा हो, और आप अपने अच्छे गेम प्ले के साथ पूरी दुनिया को हिला दो, जैसे रैंस्टर और Y444 ने हराया था, मतलब पूरी दुनिया को हिलाया था एक गेम प्ले को दिखा के ओनली, और बिना पैनल यूज किया भाई, पैनल वैनल ना लगाना शुरू हो जाना कि भाई हेडशॉट लगेंगे, फायदा कुछ भी नहीं, अगर मूवमेंट कुछ भी नहीं होगा ना। आपने प्रो यूट्यूबर्स को तो देखा होगा, Y444 रैंस्टर को, वो अपने गेम प्ले के जरिए हैकर्स को तक हरा देते हैं। भाई गेम प्ले एक ऐसी चीज है जिसको आप इम्प्रूव करते जाओगे वो होती जाएगी, मगर आप खुद ही ट्रेनिंग नहीं करोगे आपको कैसे होगी भाई। तो आपको ट्रेनिंग आना करना जरूरी है, ट्रेनिंग अगर नहीं करते तो भाई आपका गेम प्ले कुछ भी करो गारंटी दे रहा हूं नहीं इम्प्रूव होगा। और हाँ, मैं ब्राजीलियन वगैरह स्टाइल यूज कर रहा हूँ, वो ब्राजीलियन स्टाइल आपको मैंने बताया है, देख लेना उस वीडियो को, लेकिन इस वीडियो को छोड़ के मत जाना। और सबसे पहले आपको मैं शॉटगन की एक और ट्रिक बता रहा हूँ,
इस ट्रिक का यूज करके आपको एनिमी नहीं पकड़ सकता। सबसे पहले आपने 2 गोली फायर करनी है, उसके बाद रिलोड करते हुए अपने स्क्रीन को मतलब लेफ्ट टू राइट अपने थंब से शेक करना है, जिसकी मदद से एनिमी के सामने जो मूवमेंट होगी ना, वो ये वाली स्विच करके 360 मूवमेंट करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे अभी मैं एक फायर करूंगा, अब इसका बंदे का बॉडी लगेगा ना हेड लगेगा, बिकॉज हमारा बंदा लिटरली इधर लेफ्ट और राइट को टेलीपोर्ट मार रहा होता है लिटरली। इस ट्रिक का बहुत ज्यादा खतरनाक यूज कर सकते हो आप लोग। ओफ, बच गया, इस AWM वाले से बच गया। एक मरतब और सही तो बंदा लिटरली आपके इनके जो गेम के FPS है ना, वो तब तेज होते हैं जो गेम के अपने FPS है, आपके मोबाइल के FPS नहीं। जो आपके गेम के अपने FPS हैं और रूल्स है ना, उनको ब्रेक कर देता है, मतलब ये शॉटगन का रिलोड। उफ, टपक गया, खैर है। तो दोस्तों, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब मैं आपको एक ऐसी एक्स्ट्रा टिप देने वाला हूँ जिस टिप का आप यूज करके अपने गेम प्ले को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। वो टिप है सही से ट्रेनिंग चलाना। मतलब सही से ट्रेनिंग आप कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो और क्या क्या यूज कर सकते हो, उसकी अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे आपको तकरीबन करने होंगे 1000 1000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट करा दो, मतलब 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, और हमारे इस वीडियो के व्यूज तकरीबन 10 के व्यूज ले आओ इस वीडियो पे। 10 के व्यूज ले और 100 के सब्सक्राइबर कर दो, बस बहुत है मेरे लिए। अगर इस वीडियो पे व्यूज आप और ले आते हो, जितना ज्यादा व्यूज लोगे उतनी ज्यादा अच्छी वीडियो बनाऊंगा ट्रेनिंग के लिए आपके, मतलब आप अगर आप ट्रेनिंग वगैरह करना चाहते हो ना, उसके लिए उतनी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। सो आज आपको जो भी आपको अच्छा लगा वीडियो में, तो बता देना आप कौन सी गन इस्तेमाल करते हो ओनली हेडशॉट वगैरह के लिए। और हाँ, जो बंदे अब तक इनके लिए सीक्रेट सरप्राइज रखा हुआ था मैंने, भाई वैसा बंदा नहीं हूँ। वो सरप्राइज है आपकी अपनी गेम प्ले की टिप्स, मतलब आप आपको अपने खुद के ड्रैग भी बना सकते हो भाई, अपना खुद के ड्रैग बिल्ड कर सकते हो लिटरली। उस ड्रैग को बिल्ड करने का तरीका तो मैं नहीं बता देता हूँ, चलो बता देता हूँ यार, क्या यार रोने लग जाओगे आप लोग। सिचुएशन ड्रैग है उस चीज का नाम, सिचुएशन ड्रैग। भाई ये आपने बहुत जगह पे लफ्ज सुना होगा, मगर करना बिल्कुल नहीं आता होगा, बिकॉज आपको कोई सिखाता ही नहीं है। उस सिचुएशन ड्रैग को करने के लिए आपने सिर्फ ये करना है भाई, बहुत आसान है, मतलब इतना आसान है आप हैरान हो जाओगे। सिर्फ आपको ये करना है कि आपने जो अपना एम है ना, उस एम को आपका कहीं पर भी हो, मतलब वाइट ही रखना है। अगर शॉर्ट रेंज में और मिड रेंज में तो वाइट ही रखना है, कोई सी भी गन हो, सही है, मतलब शॉर्ट गन से कर रहा हूँ, कोई सी भी गन हो, वाइट एम रखना है। और मिड रेंज और अपना अलग अलग रही, मिड रेंज और शॉर्ट रेंज में वाइट एम रखना है, बकाया लॉन्ग रेंज में रेड रख सकते हो। तो उस ड्रैग को बनाने के लिए आपको अपनी इस जगह से बाहर आ जाना है। ये देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ। आपने अपना एम इधर रखना है, मतलब सही ये समझो, मैं अभी मिड रेंज में हूँ, अभी मैं मिड रेंज में हूँ, अपना एम इधर रख दिया मैंने, जैसे कहीं पर भी रख दिया, वाइट रखना है। लेकिन अब मैंने इधर एम रखा, अब मैं चाहता हूँ कि बंदे के हेड पे जाए, तो मैं बंदे की हेड की तरफ, मतलब ये देख रहे हो मेरा एम, ये बंदे की यूं हेड की तरफ जाए, यूं करके सीधा हेड की तरफ। तो इसके लिए मैं यूं करके ड्रैग करूंगा, ताकि मेरा एम जो है ना, यहां से यूं घूम के सीधा सर पे जाए, या फिर मैं सीधा ड्रैग भी कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप इधर आके अपनी खुद की ड्रैग बिल्ड कर सकते हो, और उन पर प्रैक्टिस करने के लिए आप जा सकते हो ट्रेनिंग में। अब मैं अपने एक आपके सामने एक ड्रैग बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना एम जैसे इधर रख लेता हूँ, सही है, इधर। चलो, अब मेरे को बंदे को हेडशॉट लगाना है, तो अभी मैं करूंगा इस तरीके से ड्रैग करूंगा और इस तरीके से ड्रैग करूंगा, मतलब यूं और यूं करूंगा ड्रैग। ये मेरे एम को देख के पता चल रहा होगा, ये यूं फिर यूं, ताकि सीधा हेड पे लगे। ओ, अब काम कैसे किया, क्योंकि मैंने अभी ड्रैग को यूं किया फिर उसके बाद यूं कर दिया, ठीक है ना, समझ आई। ड्रैग को मतलब मैंने यूं किया फिर यूं कर दिया, मतलब यूं करके फिर यूं कर दिया। दोबारा ट्राई करते हैं, इधर एम रखना है, नहीं लगा, नहीं लगा,
मतलब अपना एक स्पेसिफिक ड्रैग बना सकते हो। जैसे मैं इधर रखूं तो मैं रोटेशन यूज करूंगा, या फिर मैं स्ट्रेट यूज करूंगा, या फिर मैं यूं घूम के यूं लगाने वाला यूज करूंगा। जैसे इधर है मेरा, तो मैं घूम के लगाने वाला यूज करूंगा। मतलब कोई सा भी ड्रैग आप अपना खुद का बना सकते हो, वो भी बहुत कम टाइम में यार। 1-2 मिनट लगेगा आपको सिर्फ ये बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज की आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपको अगली वीडियो चाहिए तो कमेंट 100 मतलब क्या नाम है 100 कमेंट कर देना। वीडियोस पे व्यूज ले आना, सब्सक्राइबर कर देना जो टारगेट बताया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।